घर में कुछ भी ना हो और चटनी को निकाल लें और रोटी के साथ लें और खाएं, मज़े करें, कमाल टेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, आज मैं चटनी बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ये मैंने ग्रीन मिर्ची ली हैं, 7 से 8 हैं, और ये मैंने सुरख ली हैं, ये भी तकरीबन 10 से 12 हैं। ये लहसुन के जवे हैं, ये भी 10 से 12 हैं। ये अदरक के हैं, ये मैं इसकी कटिंग करूँगी अभी। ये भी हैं, थोड़ा सा पीस था और उसको मैंने कटिंग कर लिया है, उसके 3 टुकड़े बना लिए और बनाती हूँ छोटे। ये मैंने अनारदाना लिया है, ये मैंने लेमन लिए हैं 4, और ये मैंने 5 टमाटर लिए हैं। ये मैंने 1 गट्टी लिया है पुदीने की और मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इसको मैं ड्राई करती हूँ पोने में डाल के। और ये मैंने सब्ज़ धनिया लिया और इसके ये जो डंडल्स हैं ये साथ ही हैं, इसको मैं पोने में डाल के ना अच्छे तरीके से ड्राई करती हूँ। इसकी कटिंग कर लूँ और इसको ड्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें टमाटर के मैंने 2 पीसीस कर लिए हैं, ठीक है। और ये देखें मैंने पैन भी ऊपर रख दिया है और इसमें ऑयल जाएगा तकरीबन 2 से 3 स्पून, छोटे खाने वाले, इतना सा ऑयल जाएगा। और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा जाएगा, 1 स्पून, और ये 2 स्पून ज़ीरा जाएगा, ठीक है। आंच हम इसकी हल्की कर लेंगे। और ये जो टमाटर हैं इसको हम ऐसे करके रख लेंगे। ये देखें टमाटर मैंने रख दिए हैं फ्राई पैन में, और जब इसकी थोड़ी सी ये साइड हो जाएगी फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। और ये देखें मैंने ये अदरक के पीसीस कर लिए हैं, ठीक है। और ये जो अनारदाना है, मैं ये अनारदाना कुंडी में नहीं कुटूँगी, ठीक है। उसमें रगड़ते रगड़ते थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं आप लोगों को ईजी हल बताने लगी हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने जग लिया और ये अनारदाना, वैसे जग में ये होता नहीं है और इंशाल्लाह जो ये मेरा जग है इसमें हो जाता है। ये अनारदाना ये जग में जाएगा, ठीक है। ये अनारदाना हम सारा इसको जग में ऐड कर लेते हैं। ये देखें अनारदाना मैंने सारा जग में ऐड कर दिया और 3 से 4 स्पून मैंने लिया सिरका, वाइट वाला सिरका लिया और ये जग में ऐड करने लगी, ठीक है। और पानी नहीं ऐड करूँगी और इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी और इसको मैं क्रश करूँगी। ये देखिए जग में मैंने ऐड कर दिया और इसको मैं क्रश कर रही हूँ, इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया। ये देखें अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। इस साइड से ये हो गए हैं और ये वाली साइड इधर करने लगी हूँ। ये देखिए सबकी साइड चेंज हो गई है। अब 2 मिनट के बाद हम इसको सीधा फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और इसके ऊपर से छिलके उतारेंगे। अनारदाना काफ़ी हद तक ब्रीक हो चुका है और थोड़ा सा बस कोई इसमें दाने रह गए हैं। तो इंशाल्लाह अब हम इसमें ऐड करते हैं अपना लहसुन और ये वाला अदरक। ये हम कुंडी डंडे का इस्तेमाल नहीं ना कर रहे, इस वजह से हम जग में कर रहे हैं, ठीक है। आगे चल के आपको बताती हूँ कि इंशाल्लाह आगे जग से चीज़ें निकाल के हम अब फिर किस में ऐड करनी है वो भी आपको बताती हूँ। अब इसमें अब भी पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। और ये चटनी तकरीबन हम 1 माह तक महफूज रख सकते हैं। अगर हमने जग में वो लहसुन अदरक ऐड किया और ये इधर हमारे टमाटर भी हो गए हैं। अब हम इसकी साइड फिर चेंज करेंगे। ये देखिए सारे की साइड चेंज करके और छिलके ऐसे रिमूव करते जाएंगे हम। ये देखें तकरीबन सबके हम छिलके ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। सबके उतार लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें छिलके सबके रिमूव कर लिए हैं और थोड़ा सा इसको मैं और सेका लगाऊंगी। आग इसकी मैंने बंद नहीं की, मैंने कहा आग ज़रा थोड़ा सी जलने देती हूँ और मैंने बिल्कुल लो कर दी है, ठीक है। तो उतनी देर में हम इसको जग को फिर करते हैं, क्रश करते हैं लहसुन अदरक को। ये देखिए इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। पानी नहीं हमने ऐड करना, क्योंकि हमने पानी इस वजह से ऐड नहीं करना क्योंकि पानी की वजह से चटनी हमारी जल्दी ख़राब हो जाएगी। ऐसे 1 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए
अब ये लहसुन अदरक भी हमारा हो गया है बिल्कुल। और ये देखिए काफ़ी हद तक हमारे टमाटर हो गए हैं, रोस्ट पक चुके हैं। अब हम इसको मैशर की मदद से या हम किसी भी चीज़ से इसको हम बिल्कुल ऐसे दबा दबा के बिल्कुल यकजान कर लेंगे। उसके बाद हम इसको पानी इसका ड्राई करेंगे। ये देखिए अब इसका पानी ड्राई हो रहा है। अभी ये आंच इसके नीचे जल रही है। ये देखिए इसको मैं पोने में डाल के अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया ऐसे करके, ठीक है। ये देखें अच्छे तरीके से हमारा धनिया भी ड्राई हो गया और पुदीना भी ड्राई हो गया, ठीक है। अब हम इसको चॉपर में तो हल्का हल्का हम रफ सा कटिंग कर लेंगे इसको नाइफ के साथ, और फिर हम इसको चॉपर में ऐड करेंगे। आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने रफ सी इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको चॉपर में ऐड करने लगे हैं, ठीक है। अब ये चॉपर में जाएगा, ये हमारा चॉपर है, इसमें जाएगा। ये देखें चॉपर में सारा ये धनिया और पुदीना चला गया, और ये ग्रीन मिर्चें और रेड मिर्चें भी जा रही हैं। ये देखें ये भी सारी चॉपर में जा रही हैं। ये देखें रेड मिर्चें माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही हैं और अजानें हो रही हैं। अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, इंशाल्लाह अजानों के बाद फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने बीज इसके रिमूव कर दिए लेमन के, और ये मैंने इसको चाय पोनी को रखा है, और चाय पोनी रख के फिर मैंने इसको निचोड़ा अच्छे तरीके से। अब ये लेमन भी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ये लेमन का जूस भी चला गया, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करती हूँ। ये देखिए अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करने लगी हूँ 1 स्पून, और ये देखें और 1/2 स्पून अपने टेस्ट के लिहाज से। ये देखें जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और ये अनारदाने का बनाया था, ये देखें कितने इसके बीज भी नहीं नज़र आ रहे। ये देखें ये माशाल्लाह कितना बारीक है। अब ये भी इसमें चॉपर में हम ऐड करने लगे हैं, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके ये भी जाएंगे। और ये जो हमने टमाटर किए हैं और हमारा जो ज़ीरा है ये भी इसमें जा रहा है। अब हम इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाएंगे, फिर थोड़ी बंद कर देंगे सिर्फ मिक्स करने के लिए। ये देखिए अच्छे तरीके से हल हो गई है और सॉल्ट भी इसमें मिक्स हो गया। अब हम इसको इसमें से निकालने लगे हैं, चॉपर उतारने लगे हैं, निकालने लगे हैं। ये देखिए व्यूअर्स चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए जार में डाल दी है। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी है, बहुत कमाल की है। ये इसकी लुक देखें कितनी अच्छी है, बड़ी टेस्टी बनी है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चटनी वाली मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये चटनी को हम 1 माह तक महफूज रख सकते हैं, ये फ्रिज में रख लें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। लेकिन हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना, अगर पानी ऐड करेंगे तो ये ख़राब होगी। हमने पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना, ठीक है। 1 माह तक हम रख सकते हैं। हम पराठे के साथ खाएं, हम वैसे सिंपल रोटी के साथ खाएं तो बड़ा टेस्ट आएगा, कमाल की लगेगी।